योगी आदित्यनाथ से एनडीए में मतलब जो खासतौर से जो महायुति हैं वो थोड़ा परेशान हो गए हैं। अजीत पवार, पिछली बार आपने कहा था, पूछा था कि राजकिशोर ये अजीत पवार का क्या चल रहा, तो मैंने कहा था कि भैया वो तो जो है मुझे लग रहा है कि खुद को मजबूत करके और मुसलमानों का वोट लेना चाहते हैं, लेकिन अभी तो कुछ ज्यादा ही वो परेशान हो गए हैं। नहीं, परेशान तो हो गए, देखिए कह रहे हैं कि हमारे प्रदेश में नहीं चलेगा, कह रहे हैं बाहर से आके लोग बांट रहे हैं। बहस और का उनका इंडोनेशिया से आ गया, सीधा निशाना योगी आदित्यनाथ हैं। जो बटोगे तो कटोगे कह रहे हैं। लेकिन इसको अगर आप दूसरी तरह से देखें ना, तो अजीत पवार के लिए एग्जिस्टेंशियल क्राइसिस, जो लोकसभा चुनाव 2024 रहा उसमें एनडीए के प्रदर्शन के बहुत खराब होने की बड़ी वजह अजीत पवार है। हाँ। अगर चाचा के साथ अभी भी वो कमजोर पड़ जाते हैं लड़ाई में, तो ये उनके लिए चिंता की बात है। और जिस तरह से मुस्लिम कॉन्स्टिट्यूंसी, और देखिए दो जो कॉन्स्टिट्यूंसी है ना, अणुशक्ति नगर और मानखुर शिवाजी, ये जो बाप बेटी की कॉन्स्टिट्यूंसी, ये बहुत कुछ तय करने जा रही है। अच्छा, दोनों जगह सपा से मुकाबला है, दोनों जगह सपा से मुकाबला है। ये भी कमाल की बात है। ये वहां एक जिसको कहते हैं ना कि एक सपा से ही है और एक सपा से आकर उसको टिकट दे दिया शरद पवार ने, तो ये अच्छा रोचक है। लेकिन इससे बहुत सी चीजें तय होंगी। और अजीत पवार जहां पर खड़े, उनको ये भी लग रहा है कि कहीं महायुति में एकनाथ शिंदे और भारतीय जनता पार्टी वो अकेले ही 145 प्लस हो गए हैं, जो मेरा मानना है कि हो जाएगा। तो उनको लगता है कि अपनी ताकत इतनी बड़ी होनी चाहिए कि वो जो चुनाव परिणाम के बाद सरकार बने तो डिप्टी सीएम वाला मामला बना रहे। हाँ वो तो है, लेकिन मुझे लगता है कि ज्यादा महत्वपूर्ण अभी भी लोग दिमाग में एक चीज है कि भाई ज्यादा सीटें जीतने के बाद भी सीएम भारतीय जनता पार्टी का होगा या बिहार मॉडल ही चला के रखेगा केंद्रीय नेतृत्व। तो ये देखने वाली मुझे लगता है कि बिहार मॉडल नहीं चलेगा अगर उस तरह का परिणाम होगा। अगर 2014 भारतीय जनता पार्टी के लिए हुआ तो यकीन मानिए मुख्यमंत्री फिर भारतीय जनता पार्टी का ही होगा। मतलब देवेंद्र फडणवीस का फिर निश्चित तौर पर, देवेंद्र फडणवीस से शानदार नेता कोई महाराष्ट्र नहीं। पर एक मैं आपको बताऊं, कल कुछ लोगों से चर्चा हो रही थी, उन्होंने कहा कि नहीं, देवेंद्र फडणवीस के चेहरा बनने से भारतीय जनता पार्टी को सबसे ज्यादा नुकसान हुआ। इसका उल्टा, क्योंकि मराठा जो आंदोलन, मराठा और दलित कभी एक साथ नहीं थे, लेकिन देवेंद्र फडणवीस के आने के बाद से, चूंकि ब्राह्मण वहां सिर्फ 4% के करीब ही हैं, 5% के करीब है, तो उसके बाद मराठा और दलित एक हो गए और ये भारतीय जनता पार्टी को नुकसान हुआ। एक ये थ्योरी भी दी जा रही है। नहीं, वो कहा जाता है, लेकिन फिर भी उसके बावजूद 122 से 105 ही भारतीय जनता पार्टी आई। 14 में 122 से 105 आई 2019 में। तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत उसका कोई दुष्प्रभाव। हाँ, एक राजनीति होती है जातीय तौर पर, और अब दोनों ही चीज होती है। एक मतलब या तो मुख्यमंत्री बनेंगे या राष्ट्रीय अध्यक्ष बनेंगे, क्या बनेंगे, ये दोनों चीजें चल रही है। मतलब कुल मिला के जो है देवेंद्र जो है ना, वो रहेंगे प्रमुख भूमिका में, ये बिल्कुल तय मानकर चलिए। देश में दिल्ली में नरेंद्र और महाराष्ट्र में देवेंद्र रहेंगे, या देवेंद्र को भी नरेंद्र कहेंगे कि दिल्ली आ जाए। हाँ, मतलब नरेंद्र और देवेंद्र की बात है, ये पकड़ लीजिए, बात पकड़ के, ये राज की बात है, बड़े हर्ष के साथ उन्होंने कह दी है, लेकिन इसको पकड़ के रखिएगा आप।